अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपने चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और सीरीज के लिहाज से इंशाल्लाह इसमें तमाम टॉपिक्स को हम क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इससे पहला टॉपिक हमारे पास जो आज हमने चैप्टर चूज किया है वो सेकंड ईयर रिप्रोडक्शन। पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी फर्दर तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हुए। तो आज हम जो है रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। बेसिकली तौर पर इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है और इनके क्या टाइप्स हैं, इस चीज को हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो वर्ड हमारे पास है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, जिसका मतलब क्या आता है कि बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब ये है कि जितने रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा वो अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा। विच मीन्स कि जो भी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे वो अपने जैसा प्रोड्यूस करे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जब भी बात की जाएगी सेम स्पीशी की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? सेम स्पीशीज की। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरे स्पीशीज का जानदार जाकर किसी दूसरे जानदार के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे या फिर रिप्रोड्यूस करे। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम देखते हैं कि दो चीजें जो पहले से मौजूद है, जो क्या है, पहले से मौजूद है, दे आर कॉल्ड पेरेंट्स। विच मीन्स जो अपने आप को डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा? पेरेंट्स कहलाएगा। और जो उससे बनेगा दे आर कॉल्ड प्रोजेनी। अब मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं एक सेल की। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल ने अपने आप को डिवाइड करना है। जब ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो फर्दर दो हिस्सों में क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। फर्दर क्या होता जाएगा? दो हिस्सों में डिवाइड होगा। विच मीन्स कि एक सेल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा और एक सेल हमारे पास इस जगह पे बनता हुआ नजर आएगा। तो अब इनमें से हमने समझना ये है कि ये प्रोसेस तो रिप्रोडक्शन का है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर पेरेंट्स कौन से हैं और प्रोजेनी कौन से, इसको समझते हैं। देखें, जो फर्स्ट है ना, जिसने अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया, विच मीन्स जो अपने आप को डिवाइड करने जा रहा है, दे आर कॉल्ड पेरेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड पेरेंट्स। ये हमारे पास एक पेरेंट्स है। और जो डिवाइड हो जाएंगे, ये दो हमारे पास डिविजन के नतीजे बने, दे आर कॉल्ड प्रोजेनी। और इसी पूरे साइकिल को जो हम डिस्कस करते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या देखते हैं कि जब प्रोजेनी कन्वर्ट हो जाए किसमें, पेरेंट्स से, पेरेंट्स से कन्वर्ट किसमें हो जाए, प्रोजेनी। विच मींस पेरेंट्स से प्रोजेनी बने और प्रोजेनी से फिर क्या बने, पेरेंट्स बने। इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली तौर पे फर्दर डिविजन्स हैं। विच मींस कि रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स। टाइप्स के अंदर अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन हमारे पास दो हिस्सों में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। दो हिस्सों में हम रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सवाल उठता है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन चीजों को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, एक बेसिक चीज समझ लें, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लें कि जब भी हमारे पास इन बायोलॉजी, ठीक है, बायो के अंदर जब भी कोई टर्म के साथ, किसी भी अल्फाज के साथ ए यूज हो जाए, ए का इस्तेमाल हो जाए, ए अगर पहले आ जाए, वो क्या करेगा, ऑपोजिट बताएगा। क्या बताएगा? वो उसकी मीनिंग को क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमारे पास क्या वर्ड है, सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन हो, जिसके अंदर पेरेंट्स की नीड हो। लेकिन जब हम इसके साथ एक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, एक लेटर इस्तेमाल करते हैं ए, और जब ये ए सेक्सुअल बन जाए तो ये इसकी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट का मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहेंगे जिसके अंदर पेरेंट्स की नीड नहीं होती, जिसके अंदर पेरेंट्स की नीड नहीं होती। विच मीन्स विदाउट पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब दो, मेल और फीमेल की नीड नहीं होती, बल्कि एक ही इंडिविजुअल अपने आप को डिवाइड एंड रिडिवाइड करेगा, उससे न्यू जो चीज बनेगी, दे आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारे पास अमीबा। अब अमीबा क्या कर रहा है, अपने आप को एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है। विच मीन्स कि जब इसको लगता है कि अपनी आबादी को बढ़ानी चाहिए, विच मीन्स जब ये अपने आप को बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, अपने सेल को डिवाइड रिडिवाइड कर लेता है। विच मीन्स जब अपने सेल को डिवाइड करता है तो इसको पेरेंट्स की नीड नहीं होती, इसको पेरेंट्स की नीड नहीं है। विच मीन्स इनको मेल और फीमेल की नीड नहीं है, बल्कि ये अपनी बॉडी को हाफ कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, दो इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला होगा, जो पहला है, वो क्या कहला जाएगा, पेरेंट्स।
बाद में जो बनेंगे दे आर कॉल्ड डॉटर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखिएगा कोई वेरिएशंस नहीं होगी, कोई एवोल्यूशन या फिर कोई वेरिएशंस नजर नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं जिसके अंदर हमें पेरेंट्स की नीड हो, विच मींस अब पेरेंट्स इसको कहते हैं। और तो सर पेरेंट्स हमारे पास दो चीजों से मिलकर बने। एक हमारे पास क्या होंगे, मेल और एक फीमेल, विच मींस जब मेल और फीमेल हमारे पास मौजूद होंगे दे आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखिएगा कि ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये दोनों क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। मेल अपना गैमेट बनाएगा, फीमेल अपनी क्या बनाएगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। एंड गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद ये गैमेट जब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेल अपने एक इंडिविजुअल रखा होगा, उनका अपना एक खानदान होगा, फीमेल की अपनी एक क्या होगी, स्पीशीज होगी। तो इस वजह कर दो अलग फैमिलीज आपस में मिलती है। जब दो अलग फैमिलीज की वजह कर ये क्या होंगे कि इनके अंदर जीन्स अलग तरह से आएंगे। जब जीन्स अलग तरह से आएंगे तो इनकी बॉडी के अंदर इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर क्या चीजें नजर आएंगी, हमें वेरिएशंस नजर आएंगी। इनके अंदर हमारे पास एवोल्यूशंस नजर आएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज जो डिस्कस किया अभी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमने डिस्कस कर लिया कि भाई रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, किस तरह से चलता है पेरेंट से हमारे पास प्रोजेनी और प्रोजेनी से दोबारा से पेरेंट बनना, एंड देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। कि जो रिप्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। अब इनमें हम एग्जाम्पल्स के लिहाज से कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज हमने ये लिखी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, के रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो लाइफ कंटिन्यू नहीं होगी, लाइफ कंटिन्यू नहीं होगी। तो विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट, व्हिच मींस अगर कोई जानदार अपने आप को रिप्रोडक्शन से हटा दे, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना नहीं चाहे, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, व्हिच मींस उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं डायनासोर, कि जो डायनासोर हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, अब खत्म हो चुकी है, उनकी जिंदगी अब बाकी नहीं है। जब उनकी जिंदगी बाकी नहीं तो उसकी वजह क्या बनती है कि वो रिप्रोडक्शन को क्या कर चुके थे, छोड़ चुके थे। अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो मैं भी क्या आज होते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर नहीं होगी। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, विच मींस हमारे पास डीएनए क्या नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। अब जब तक कोई न्यू इंडिविजुअल बनेगा नहीं, मिसाल यहाँ पे दोबारा है, समझे, देखिए यहाँ पे मौजूद इस तरह से कि हमारे पास ये जेनेटिक्स मटेरियल मौजूद, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल। जब ये डिवाइड करेंगे तो इसी डिविजन्स के बिहाफ पे क्या होगा, ये चीजें यहाँ पे अपने इंडिविजुअल्स के अंदर जाएंगी, अपने क्या हो जाएंगी कि जो इनके बेबीज होंगे उनके अंदर ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा किसकी बिहाफ पे, रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि अपने जैसे इंडिविजुअल हम क्या कर सके, बना सके। अच्छा, अब जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हो रही है, उसमें एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम अपनी एग्जांपल्स लें, मैं अपनी एग्जांपल लूं, जो स्टूडेंट्स अपनी एग्जांपल्स हैं, आप अपनी एग्जांपल्स लें, तो आप देखेंगे हर फैमिली के अंदर क्या होता है कि आप अगर अपनी एग्जांपल लें तो आप अपनी ननियाल या ददियाल से मिल रहे हो, विच मींस कि आपके आईज के कलर हो गए, आपके हेयर्स हैं, आपके बोलने का अंदाज है, आपकी हाइट है, ये बेसिकली तौर पे क्या है, डीएनए। ये कहां से आ रहा है, रेफर कर रहा है डीएनए, विच मींस कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो डीएनए के पास मौजूद हैं, और वो जो डीएनए के पास मौजूद थे ये बेसिकली तौर पे मेरे पास नहीं थे, ये मेरे पेरेंट्स के पास थे, और मेरे पेरेंट्स के पास नहीं थे, उनके पेरेंट्स के पास थे। वो चीजें चलती यहाँ तक पहुंची हुई। क्लियर है, विच मींस कि आई कलर हो गया, हेयर कलर्स हो गए, ये सारे के सारे आपको कहां से मिलते हैं, ये पड़ोस से नहीं मिलते हैं, बल्कि कहां से मिलते हैं, आपके अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास है वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, बेसिकली तौर पे इंडिविजुअल तौर पे कोई क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, दिस कॉल्ड वेरिएशन, व्हिच मींस। अच्छा, वेरिएशन की जब बात की जाएगी ना, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, किसके अंदर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। व्हिच मींस जहां पे दो पेरेंट्स इवॉल्व होंगे वहां पे ही हम क्या देखेंगे, वेरिएशन, तब्दीली, अदरवाइज इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, जैसे कैसे वेरिएशन लेकर के आते हैं, वेरिएशन कभी कभार एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सिंपल सी कि बैक्टीरिया क्या करता है अपने आप को, जब हम एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन जब बार बार रिपीटेशंस के अंदर उसी मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो उसके ब्याह पे होता ही है कि बैक्टीरिया अपने अंदर क्या करते हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं,
अपने डीएनए को क्या करते हैं, उस जैसा बना देते हैं जैसा वो चाहते हैं। इस वजह कर हम अगर वो दोबारा से मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं ना 15 डेज बाद आपने आना है, हमने क्या करेंगे इसकी मेडिसिन को चेंज कर देंगे। अब मेडिसिन जो चेंज की उसकी वजह ये होती है कि वो बैक्टीरिया को क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपकी जो पुरानी एंटीबॉडीज होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, उसके ऊपर सर्वाइव करना शुरू कर देती है। इस वजह कर वो फिर आपको नई एंटीबायोटिक क्या करते हैं, दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम को बैलेंस करना। अब इकोसिस्टम को बैलेंस कौन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। किस तरह से, अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो इकोसिस्टम बैलेंस, बेसिकली तौर पे इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे करेंगे हम, कि बैलेंस इन नेचर, बीच में बैलेंस, नेचर को भी बैलेंस करके रखना है ना। अब देखिए, अगर मिसाल के तौर पर प्लांट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करें, अगर प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उससे हमें लगता है कि यार प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हम प्लांट नहीं ग्रो करते हैं, प्लांट को नहीं लगाते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेसिकली तौर पर प्लांट डिपेंडेंट, हम प्लांट के डिपेंडेंट है। किस तरह से, कि अगर प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो नो हर्बीवर्स, इसमें जो प्लांट पे डिपेंडेंट लाइफ है वो नहीं होगी। जब वो नहीं होगी, उनको इंटेक करने वाला कौन है, कार्निवोर्स है ना, हमें। शेर है, वो क्या करते हैं, शेर बकरियों को खा रहे हैं, बकरी क्या कर रही है, प्लांट को खा रही है। अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो इसका मतलब कार्निवोर्स भी नहीं होंगे, जब कार्निवोर्स भी नहीं होंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करना, विच मींस ऑक्सीजन को बैलेंस करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना, इन तमाम चीजों को बैलेंस करना, नेचर को बैलेंस करना, किसका काम है, रिप्रोडक्शन का ही है। अच्छा, लास्ट हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स, विच मींस अब सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट ट्रेड का मतलब ये होता है कि कौन सबसे अच्छा होगा, कौन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विनिज्म के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाकर के, कि डार्विनिज्म ने हमें बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा होगा वो सबसे आगे जाएगा, जो सबसे अच्छा होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर हम एनिमल्स की एग्जांपल लेंगे और बाकी चीजों की। तो आज जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली तौर पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने रिप्रोडक्शन को समझा है और ओवरऑल अच्छे से समझा है। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, विच मींस हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अकॉर्डिंग टू आवर बुक, उसके नाम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद उसके तमाम टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को क्लियर करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव की तरफ जाएंगे। एंड देन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर इसके अंदर कोई आपको इश्यूज है, किसी चीज का मसला है, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।